हेलो एवरीवन। हम लोग चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे और हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 इसके पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो जीरोस क्या होते हैं ये मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं ये भी मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे हम लोग के पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, जैसे कि ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है ये आप लोग मुझे बताइए। ठीक है, तो ये हम लोगों का एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इस लीनियर पॉलिनोमियल में जो भी हमारा वेरिएबल होता है, जैसे यहां पर वेरिएबल क्या है हमारा x है, तो x के जगह पर मैं ऐसा क्या नंबर पुट करूं। ठीक है, x के जगह पर ऐसा क्या नंबर पुट करें कि इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका 0 बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट यहाँ पे जो हम लोग का वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, x है, तो x के आगे जो भी नंबर लिखा हुआ रहता है वो क्या होता है, उसका कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर x के आगे क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, तो a हमारा क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, तो हम लोग को इस टॉपिक में पढ़ना क्या है कि हम लोगों का जो भी जीरो होता है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो भी जीरो निकालेंगे, जो भी हमारा जीरो रहेगा और जो भी हम लोगों का क्या है, कोफिशिएंट, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, यही हम लोगों को इस टॉपिक में पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्टिंग में एक यही लीनियर पॉलिनोमियल लेकर चलते हैं। इस लीनियर पॉलिनोमियल में अगर हम लोगों को जीरोस निकालना हो, ठीक है, इसके पहले जब मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग कैसे किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोगों को यहां पर इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इस लीनियर पॉलिनोमियल के आगे एक जीरो लगा देंगे, जो कि हम लोगों ने भी लगा दिया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो जो भी हमारा वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग का वेरिएबल x है, अगर हम लोग को इसकी वैल्यू निकालना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो ax इज इक्वल टू इस b को यहां से यहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस b। अब अगर x की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये हम लोगों का क्या आ गया, ये हम लोगों का जीरो आ गया। ठीक है, इस इक्वेशन का जीरो, तो ये हम लोगों का जीरो हो गया है। और हम लोगों का कोफिशिएंट क्या था, तो कोफिशिएंट क्या है हम लोगों का, a था। ठीक है, अब ये तो हो गया लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। इसके बाद अब अगर हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेना हो, ठीक है, एक हम लोग इसके बाद एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। तो ये हम लोगों का एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसमें भी सेम टू सेम अगर हम लोगों को क्या करना है, जीरोस निकालना है, तो हम लोग इसमें डायरेक्ट वैसा तो नहीं कर सकते जैसा हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल में किया था। क्या किया था, इज इक्वल टू 0 करके हम लोगों ने वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके पहले वाले क्लासेस में आप लोगों ने जब कभी भी पढ़ा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, तो हम लोगों को उसका जीरो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना पड़ेगा। इसका मिडिल टर्म क्या है, -8x है, तो हम लोगों को इस -8x को स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम इस -8x को स्प्लिट करेंगे, अच्छा स्प्लिट हम लोग कैसे करते थे, हम लोग को पहले देखना पड़ता था कि यहाँ पर हमारा कोई और नंबर है या नहीं, यानी कि x स्क्वायर का कुछ और कोफिशिएंट है या नहीं है। तो यहाँ पर तो है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, क्या है, 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस 2 को और इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 2 से कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अब अगर हम लोग इस 12 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 2 और 6 मिलता है। ठीक है, इस 6 और 2 को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो हम लोगों को 8 मिल जाएगा, यानी कि ये दो नंबर हमारे हो गए जिसको हम लोग यहाँ पे मिडिल टर्म में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों नंबर को हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर जो है इसको हम लोग सेम टू सेम वैसे ही रखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, 8x रखना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, -6x और -2x रख सकते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, -6x -2x, या फिर हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे 2 रख देते हैं और यहां पर 6 रख देते हैं, तो कॉमन निकालना हम लोग के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, अब फिर +6, इसके बाद इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते, तो यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है, 2x
और यहाँ पे क्या बचा, 2x चला गया तो एक x बचा हुआ है जिसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, माइनस यहां पर 2x चला गया तो क्या बचा है, सिर्फ 1 बचा है। अब यहां से भी कॉमन निकालना है, ठीक है, तो यहां पर 6 कॉमन है तो हम लोग 6 को कॉमन निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे माइनस भी कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, तो माइनस हम लोगों ने कॉमन निकाला और 6 कॉमन निकाला, तो हम लोग के पास क्या बच गया, यहाँ पर x बचा है और यहाँ पर माइनस कॉमन निकाला तो ये प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया माइनस और 6 चला गया तो यहाँ पे क्या बचा, 1, ठीक है। अब इन दोनों ब्रैकेट्स में सेम नंबर है x माइनस वन, तो हम लोग x माइनस वन को एक बार लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया x माइनस वन और यहां पर आ गया 2x माइनस 6, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, x माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना मिला, 1 मिला। इसके बाद यहां पर अगर हम लोगों को x की वैल्यू निकालना है तो हम लोगों को 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 6/2 मतलब 3, तो 1 और 3 इस इक्वेशन के क्या हो गए, 0 हो गए। इस इक्वेशन के 0 हो गए मतलब अगर हम लोग इस इक्वेशन में x के जगह पर क्या रखते हैं, 1 रखते हैं और x के जगह पर क्या रखते हैं, 3 रखते हैं, और इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, यहां पर 0 मिल जाएगा, यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोस को फाइंड कर सकते हैं, जीरोस को निकाल सकते हैं। अब यहां पर जब कभी भी हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसको सॉल्व करने के बाद जब हम लोग उसके जीरोस निकालते हैं तो उन जीरोस को हम लोग यहां पर अलग टर्म से डिनोट करते हैं, ठीक है। दो ऐसे टर्म्स हैं जिससे हम लोग इनको डिनोट करते हैं, या दो ऐसे सिंबल्स भी आप लोग बोल सकते हैं जिससे हम लोग इनको डिनोट करते हैं, ठीक है। पहला होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा, ठीक है। तो अगर हम लोगों का यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 आया है तो जो पहला 0 आया है उसको हम लोगों को क्या मानना है, अल्फा मानना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या रख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। और दूसरा नंबर हम लोगों का क्या आया था, 3 आया था, तो अगर आप पहला अल्फा मान रहे हो तो दूसरा क्या मान सकते हो, बीटा मान सकते हो। तो यहां पर बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो क्या बताया मैंने आप लोगों को कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर, यानी कि जब हम लोग उसका जीरोस निकालते हैं तो उसके 2 जीरोस आते हैं, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं। उन दोनों जीरोस को हम लोग अलग टर्म से डिनोट करते हैं, ठीक है, या अलग आप सिंबल्स भी बोल सकते हैं, अलग टर्म से डिनोट करते हैं। पहला होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। तो आप किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा मान सकते हो, इसको अल्फा और इसको बीटा भी मान सकते हो, या इसको अल्फा इसको बीटा भी मान सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। अब यहां पर हम लोगों को, जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों को क्या करना है, एक बार हम लोगों को सम ऑफ जीरोस निकालना है और उसके बाद फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस मतलब यानी कि दोनों जीरोस को हम लोगों को ऐड करना है, और दूसरे बार क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम लोगों का अल्फा क्या है, 1 है, और बीटा क्या है, 3 है। हम लोग एक बार क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस यानी दोनों को ऐड करना है, तो अल्फा प्लस बीटा कर दो, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है 1 और बीटा है 3, ठीक है। तो जब आप 1 और 3 को प्लस करोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और इसके पहले जब हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था तब हम लोगों ने क्या देखा था कि जब हम कभी भी हम लोग जीरोस निकालते हैं तो जीरोस निकालने के टाइम पे क्या होता है, जो कुछ भी उसका कांस्टेंट नंबर होता है लीनियर इक्वेशंस में, ठीक है, जो कुछ भी उसका कांस्टेंट होता है उसके अपॉन में क्या आ जाता है, एक्स का कोफिशिएंट आ जाता है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था। वैसे ही जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम लोगों का जो जीरो होता है वो कैसे आता है, जो कुछ भी उसका एक्स का कोफिशिएंट रहेगा उसको हम लोग ऊपर रखेंगे, न्यूमरेटर में रखेंगे, और उसके नीचे क्या रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रखेंगे, ठीक है। हम लोगों का इक्वेशन क्या था, ठीक है, ये हम लोगों की इक्वेशन थी 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें हम लोगों का x का कोफिशिएंट क्या है, तो -8 है, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो 2 है, ठीक है। तो जब कभी भी हम लोगों को जैसे हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया तो हम लोगों ने क्या देखा था कि कांस्टेंट डिवाइडेड बाय क्या आ रहा था, x का कोफिशिएंट आ रहा था। वैसे यहां पर क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है? तो ये अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होता है, यानी कि इसके इक्वल क्या होता है? ये होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम लोग यहां पे देखते हैं, अच्छा कोफिशिएंट ऑफ एक्स के सामने हम लोगों को माइनस भी लगाना होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इस इक्वेशन में इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं, ठीक है, जैसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स में हम लोगों को क्या रखना है? -8 रखना है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, पहले हम लोगों ने माइनस लगाया, इसके बाद ब्रैकेट में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? तो ये है -8, तो हम लोगों ने यहां पे क्या रखा? -8 रखा, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो हम लोग यहाँ पे 2 रख सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे क्या रखा? 2 रखा। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा? 8 डिवाइडेड बाय 2। जब आप 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी 4 आ रहा है और यहाँ पे भी। जब हम लोग डायरेक्ट दोनों जीरोस को प्लस करते हैं, यानी कि अल्फा और बीटा को प्लस करते हैं, तब भी हमारा आंसर क्या आ रहा था? 4 आ रहा था। ठीक है, तो हम लोगों का आंसर जो है वो मैच कर रहा है। ठीक है, यानी कि आप क्या बोल सकते हो? एलएचएस और आरएचएस क्या कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं। हम लोगों का एलएचएस क्या था? अल्फा प्लस बीटा, और हम लोगों का आरएचएस क्या था? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद जैसे हम लोगों ने अभी क्या किया? सम ऑफ जीरोस किया। अब हम लोगों को क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने सम ऑफ जीरोस में क्या देखा कि एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ गया, 4 4 इक्वल आ गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस जो होते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल होता है? ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके इक्वल होता है। ये चीज प्रूफ हो चुका है। अब वैसे ही हम लोगों को अगला, जैसे हम लोगों ने इस चीज को प्रूफ किया है, वैसे अब हम लोग अगला क्या प्रूफ करने वाले हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ठीक है, ये आप लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। हम लोगों का अल्फा क्या आया था? 1 आया था, और बीटा क्या आया था? 3 आया था। हम लोगों ने अभी भी क्या किया? सम ऑफ जीरोस किया। अब हम लोगों को क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है। यही दो रिलेशनशिप हम लोगों को इस टॉपिक में पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस। पहला क्या पढ़ा हम लोगों ने? सम ऑफ जीरोस, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था? अल्फा और बीटा को प्लस कर दिया था। वो किसके इक्वल आ रहा था? वो इक्वल आ रहा था माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वैसे ही अगला हम लोगों को क्या पढ़ना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम लोग क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये किसके इक्वल होता है? तो ये इक्वल होता है, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म हमारी क्या होती है? जब हम लोग स्टार्टिंग में, जब इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बनाया था, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसा कोई भी टर्म आपके पॉलिनॉमियल में, ऐसा टर्म जिसके पास वेरिएबल नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। तो इस इक्वेशन में हमारा कांस्टेंट क्या है? ये 6 है, क्योंकि 6 के पास कोई भी एक्स वाला टर्म नहीं है। ठीक है, इस 2 के पास भी है, इस 8 के पास भी है, लेकिन इस 6 के पास नहीं। तो ये हमारा 6 क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या रख सकते हैं? 6 रख सकते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहां है हमारा? ये है। इसका कोफिशिएंट क्या है? 2 है, तो हम लोग डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो हम लोगों का ये जो रिलेशन है ये इक्वल आना चाहिए, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आना चाहिए। तो इसको भी करके देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब आपको दोनों जीरोस को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। दोनों जीरोस कौन कौन से? अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है? 1, और बीटा कितना है? 3। तो 1 और 3 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही जब हम लोग यहां पर रखते हैं, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा? 6 है, तो हम लोगों ने यहां पे क्या रखा? 6 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 2 है, तो हम लोगों ने यहां पे क्या रखा? 2 रखा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी डिवाइड करोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी कि यहां पे भी क्या हो गया है? एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो चुके हैं। ठीक है, इधर साइड भी हमारा 3 आया था और इधर साइड भी हमारा 3 आया था। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये चीज प्रूव हो चुकी है। ठीक है, अब इसके पहले जब हम लोगों ने देखा था सम ऑफ जीरोस, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जब हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा करते हैं, तो हम लोगों को क्या मिल रहा था? माइनस
डिवाइडेड बाय सॉरी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, ये होता है अगर हम लोग इसको हमारे बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। ठीक है, बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारी बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है या बेसिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो हम लोगों का एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या रहता है, बी रहता है। ठीक है, तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं, माइनस बी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है, ए है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो हम लोगों को क्या मिल गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, वैसे यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट यहां पे क्या होता है, सी होता है, तो हम लोग यहां पे क्या रख सकते हैं, सी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है, तो यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं, ए रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को दो इक्वेशंस मिले जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है, क्योंकि जब इसके बाद हम लोग इसका अगला वाला एक्सरसाइज करने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.2, तो इसमें ये बहुत ज्यादा आप लोगों को काम आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज याद रखना है, क्या याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। ये आता कैसे है, तो देखो ये ऐसे करके आता है, हम लोगों ने जो अभी अभी देखा था, ऐसे करके ये प्रूव होता है। तो आप लोगों को ये पूरा ये जो इक्वेशन, ये जो पूरा हम लोगों ने सॉल्व किया अभी, ये याद नहीं रखना है, केवल क्या याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। ऐसा हो सकता है जब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 करेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस में वो बोल सकता है कि आप रिलेशनशिप भी प्रूव कीजिए। ठीक है, आप लोगों को इक्वेशन तो सॉल्व भी करना है, दो जीरोस भी निकालना है, अल्फा और बीटा भी निकालना है, लेकिन उसके साथ साथ आप रिलेशनशिप भी प्रूव कीजिए। तब आपको क्या करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा जो हम लोगों ने यहां पे किया था। ठीक है, आपको एलएचएस अलग से निकालना पड़ेगा, आरएचएस अलग से निकालना पड़ेगा, और वो दोनों इक्वल होना चाहिए, तो वो चीज वहां पे काम आएगी। लेकिन आप लोगों को याद क्या रखना है, तो केवल ये दो चीजें याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रखकर सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कि ये जो रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट है ये उस पर भी अप्लाई होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि आप लोग की बुक में लिखी हुई है, हम लोग उसको भी एक बार और इसमें रखकर देख लेते हैं। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है आप लोगों को, तो सबसे पहले आप लोगों को इसके जीरोस निकालना है। कैसे निकालते हैं हम लोग इसके जीरोस, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि वहां पे जो x स्क्वायर है उसका कुछ कोफिशिएंट है या नहीं है। तो यहां पर तो कोफिशिएंट है, क्या है, 3 है। तो आपका पहला काम क्या हो गया कि आप लोगों के पास जो भी कोफिशिएंट है 3 और 2, इसका अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम लोग 3 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को आंसर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को आंसर मिल गया 6। अब आप इस 6 को प्राइम फैक्टराइज करो, तो जब आप इस 6 को प्राइम फैक्टराइज करते हो तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 और 3 1। ठीक है, यहां से हम लोगों को ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर आंसर 6 आ रहा है, जो कि आएगा ही, लेकिन जिनको प्लस या माइनस करने पर आंसर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 3 2 6 करते हैं और 6 माइनस 1 करते हैं तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, जिसको हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। तो हमारे दो नंबर कौन कौन से हो गए, एक हो गया हमारा 6 और दूसरा हो गया हमारा 1। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। तो हम लोग क्या कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व, 3x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में आप इसको लिख दीजिए 6 माइनस 1 x माइनस 2। ठीक है, अब अगर आप लोग चाहो तो क्या कर सकते हो, डायरेक्ट यहां पर 6x माइनस 1x भी रख सकते हो, या फिर अगर वैसे नहीं रख रहा है तो ऐसे भी रख सकते हो। जैसे कि इसके पहले वाली इक्वेशन जो थी उसमें मैंने क्या किया था, डायरेक्ट दोनों चीजों को रख दिया। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में नहीं रखा था, लेकिन यहां पर मैंने ब्रैकेट रख दिया। तो आप लोग चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ऐसे अगर हम लोग सॉल्व करते तो थोड़ा इजी लगता है, और वैसे सॉल्व करते तो जो हम लोग दो नंबर्स रख रहे हैं वो हम लोग डायरेक्ट रख रहे हैं। ठीक है,
तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। अब जब आप इस x का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3x² प्लस 6x माइनस x माइनस 2, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, हम लोगों ने इस x का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये दोनों नंबर्स में से हम लोगों को क्या करना है, कॉमन नंबर निकालना है, ठीक है। तो यहां पे क्या कॉमन मिल रहा है हम लोगों को, 3 कॉमन मिल रहा है और x कॉमन मिल रहा है। तो हम लोगों के पास ब्रैकेट में क्या बच रहा है, तो यहां पर बचा एक x प्लस यहां पर 3 चला गया है और x भी चला गया, तो क्या बचा है, 2 बचा है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं 2। यहां पर क्या आ गया, यहां पर क्या कॉमन मिल रहा है, तो माइनस कॉमन मिल रहा है और कुछ कॉमन नहीं है, तो हम लोग 1 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कॉमन लिया, -1। अब क्या बच गया, तो यहाँ पे बचा x और माइनस यहाँ पे जो अभी है वो जा चुका है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने माइनस कॉमन ले लिया। तो जब माइनस चला गया तो क्या रह गया है, प्लस रह गया। तो हम यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस। यहाँ पे क्या बचा, 2, ठीक है। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, ठीक है। तो हम लोग इसको एक बार लिख सकते हैं x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे, 3x माइनस 1, ठीक है। यहां से सेम हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी है। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ गया, -2 आ गया। यहां पर अगर हम लोग सॉल्व करते तो क्या मिलेगा, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस -1 को उधर ट्रांसफर करो, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला, 3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, तो x इज इक्वल टू ये 3 जो है यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 1/3, ठीक है। अब स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था कि जो भी आपके ये आपके दो जीरोस आ गए, क्या क्या जीरोस आ गए, पहला आया है -2 और दूसरा आया है 1/3, ठीक है। जीरोस मतलब क्या होता है, जिसको आप इस इक्वेशन में रखोगे, सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आंसर 0 आएगा, इसलिए उन लोगों को क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। तो ये दो जीरोस आ चुके हैं हमारे पास। जीरोस को हम लोग जब कभी भी रिलेशन प्रूफ करते हैं तो हम लोग, मैंने क्या बताया था, क्या बोलते हैं, तो दो अलग टर्म्स से डिनोट करते हैं, पहले को अल्फा और दूसरे को बीटा बोलते हैं। तो यहां पर जो हमारा पहला टर्म आया है -2, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अल्फा बोल सकते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, -2 आ गया और बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/3 आ गया, ठीक है। अल्फा और बीटा हम लोगों को मिल गए। अब हम लोगों को क्या करना है, सेम वही चीज जो हम लोगों ने इसके पहले किया था। पहले वाले इक्वेशन में हम लोगों ने क्या किया था, दोनों को इस जीरोस और कोफिशिएंट के रिलेशन में रखकर देखा था कि एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो सेम वही चीज हम लोग यहाँ पे अभी देख लेते हैं। तो ये हम लोगों की इक्वेशन थी 3x² प्लस 5x माइनस 2 और अल्फा और बीटा की वैल्यू अभी अभी आई थी, कितनी आई थी, अल्फा इज इक्वल टू -2 आया था और बीटा इज इक्वल टू कितना आया था, 1/3 आया था, ठीक है। हम लोगों को क्या देखना है अभी, तो हम लोगों को देखना है पहला सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस यानी कि दोनों को प्लस करना है। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा। और अभी भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों को दो इक्वेशन मिल रही है जिसको हम लोगों को याद रखना है। पहला क्या मिला था, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या था, -b/a। -b/a मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x ये है, ठीक है। तो यहां पे आ गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। जिसको आप सिंपल टर्म्स में भी लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा यानी कि -2 और 1/3 को ऐड करना है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इस -2 का एक -2 के नीचे अपॉन में 1 लेकर एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, -6, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 1 ज़ा 1, ठीक है। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -5/3, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व करने पर -5/3 आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, हम लोगों का -b, ये है हम लोगों का b, ठीक है। जिसको अगर हम लोग इसको बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसमें अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, b इज इक्वल टू 5 मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं, -5 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, जिसको हम लोग a भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या आया था, -5/3। यहाँ पे भी क्या आ गया है, -5/3। तो हम लोग को जो LHS है और RHS है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। यानी कि
ये जो हम लोगों का इक्वेशन है, ये जो हमारा जो रिलेशन है वो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये हो गया सम ऑफ जीरोस। अगला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो उसको भी देख ले। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या था, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हम लोगों को क्या मिलता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट टर्म यहां पर क्या है, तो कांस्टेंट टर्म यहां पर जिसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल नहीं है मतलब क्या हो गया, -2 हो गया। ठीक है, तो आप इसका जो बेसिक था वो भी याद रख सकते हो, क्या, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या था, सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है हमारा -2 है और बीटा क्या है 1/3 है, तो यहां पे हम लोग क्या रख सकते हैं, -2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी क्या है हम लोगों का -2 है और ए क्या है 3 है, तो यहां पे हम लोग क्या रख सकते हैं, -2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, -2/3 इज इक्वल टू -2/3। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, LHS और RHS इक्वल आ गए, यानी कि ये जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट है वो इस इक्वेशन को, कौन सी इक्वेशन को, 3x² + 5x - 2, इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि दो इक्वेशन तो हम लोगों ने अभी चेक कर ही लिए, तो जितने भी इक्वेशन होते हैं उन सबको ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। आप लोगों को याद क्या रखना है, तो याद सेम यही चीज रखना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है। ये दोनों चीजें याद रखनी है। ठीक है, आगे वाला जो एक्सरसाइज 2.2 है, जब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो यही जो है, यही आप लोगों को सबसे ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो जीरोस आते हैं, उन दो जीरोस को हम लोग एक को क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं, और दूसरे को क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है, जैसे ax³ + bx² + cx + d इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की जब हम लोग जीरोस पढ़ रहे थे तब मैंने क्या बताया था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम लोगों को कितने जीरोस मिलते हैं, 3 जीरोस मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे यहां पर 2 जीरोस मिल रहे थे, कहां पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 जीरोस मिल रहे थे, तो हम लोगों ने क्या बोला, एक को अल्फा बोला, दूसरे को क्या बोला, बीटा बोला। वैसे जब हम लोग क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और वहां पर जब हम लोगों को 3 जीरोस मिलते हैं, तो इन 3 जीरोस को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं, एक को बोलते हैं अल्फा, दूसरे को बोलते हैं बीटा और तीसरे को बोलते हैं गामा। ठीक है, जैसे यहां पर सिर्फ अल्फा और बीटा था, यहां पर क्योंकि एक और नया जीरो आ रहा है तो हम लोग अल्फा बीटा और बीटा के साथ एक और तीसरा क्या बोलेंगे, तो गामा बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे यहां पर हम लोगों ने दो चीजें याद रखा, पहला क्या याद रखा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और दूसरा क्या याद रखा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, यहां पर जब हम लोग इनका भी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, कहां पर, क्यूबिक पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो वहां के लिए भी कुछ चीजें हैं जो कि आप लोगों को याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है, तो पहला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है -b/a के इक्वल होता है। ठीक है, -b/a मतलब ये हो गया हमारा b मतलब क्या हो गया, x² का कोफिशिएंट। ठीक है, तो आप लोग अगर यहां पे लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, तो हालांकि वैसे करके याद मत रखना क्योंकि वैसे करके और ज्यादा कंफ्यूजन होगा, तो सिर्फ ऐसे ही याद रखना है आप लोगों को, क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, वैसे ही अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है c/a के। ठीक है, c क्या है हमारा, c है x का कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है। और लास्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है -d/a के इक्वल होता है। ठीक है,
अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा किसके इक्वल होता है, माइनस डी अपॉन ए के इक्वल होता है। हालांकि ये जो तीन चीजें हैं ये इतनी ज्यादा अभी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब अगला जो एक्सरसाइज 2.2 आ रहा है उसमें ये चीजें बहुत कम है, ठीक है, या फिर ना के बराबर है। जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये दो चीजें याद होनी चाहिए, ये दो चीजें आगे की जो एक्सरसाइज है उसमें काम आएंगी, ठीक है।